हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज़ अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड एज द अल्टीमेट एनालिसिस। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या किया करेंगे कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप के या तो सारे वेरिएंट्स के एनालिसिस किया करेंगे या एक पर्टिकुलर लैपटॉप को एक बजट के हिसाब से फुल एनालिसिस किया करेंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 अंडर 60,000। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप अकॉर्डिंग टू मी। उसका फुल एनालिसिस विच इज़ कॉल्ड एज द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ लिनोवो आइडियापैड 3 जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। आपको अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑल राइट, बिफोर वी स्टार्ट विद द एनालिसिस मैं आपको पहले ही बता दूं कि 60,000 इज़ अ बजट जो एक बजट सेगमेंट के गेमिंग लैपटॉप्स लेने वाले लोगों का बजट है, ठीक है। एंड इस बजट में जनरली लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब आइडियली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट लोग फिर भी एक्सपेक्टेशंस लेके निकलते हैं मार्केट में एंड डिफरेंट कंपैरिजंस करते हैं एंड एक लैपटॉप लेने का डिसीजन अपना टफ बना देते हैं। तो उसी चीज़ को दिमाग में रख के हमने इस सीरीज़ को प्लान करा है। सो Lenovo IdeaPad Gaming 3 अराउंड 60,000 इज़ द बेस्ट लैपटॉप अकॉर्डिंग टू मी। उस पर आज बात करते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं एंड हर एक वेरिएंट तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। हमने बात करी है अराउंड 60,000 की, तो इसका वेरिएंट जो मैं सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंड करूंगा वो है Ryzen 5 4600H वाला। बाकी वेरिएंट्स की भी बात करेंगे, बट द रीज़न बिहाइंड सजेस्टिंग दिस वेरिएंट इज़ इसमें एक तो आपको Ryzen 5 4600H मिलता है विच इज़ अ हेक्सा कोर प्रोसेसर एंड अंडर 60,000 हेक्सा कोर प्रोसेसर का मिलना एक बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फीचर रहता है, ठीक है। 8 GB की आपको रैम मिलती है विच इज़ 3200 मेगाहर्ट्ज़। आप फ्यूचर में सिर्फ 16 GB तक बढ़ा सकते हो विच इज़ अ कॉन, बट स्टिल इट इज़ देयर। 512 GB की आपको SSD मिलती है। NVIDIA GTX 1650 4 GB। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, NVIDIA GTX 1650 जो ग्राफिक्स कार्ड है ये अंडर 60,000 आपको मिल रहा है, तो आपको इससे सेटिस्फाई रहना चाहिए। आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अंडर 60,000 या अराउंड 60,000। एंड 6050 का मतलब ये है कि आप मिड लेवल की गेमिंग, मतलब लो से मिड लेवल की गेमिंग जो है वो कर पाओगे। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। सो ये लैपटॉप अगर मैं देखूं प्रोसेसर और GPU के कॉम्बिनेशन के हिसाब से उन लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा जो बिल्कुल लाइट गेमिंग करना चाहते हैं बट अपने प्रोसेसर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आप इसमें गेमिंग कर पाओगे, मतलब GTA वैलोरेंट जैसी गेम्स तो अच्छे से खेल पाओगे। स्टोरी वाली गेम्स में भी आपको 30-35 FPS मिल जाएंगे नॉर्मल सेटिंग्स में। लेकिन अगर आपके डे टू डे लाइफ वाले कामों की बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है। उसके बाद 15.6 इंचज़ की आपकी डिस्प्ले है, 250 निट्स का ब्राइटनेस है एंड 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होना भी मुझे इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा, क्योंकि अंडर 60,000 आपको जनरली लैपटॉप 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं, बट इस लैपटॉप में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है विच मीन्स कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट GTA एंड वैलोरेंट जो लाइट वेट गेमिंग्स हैं उनमें आपको 60+ FPS मिलेंगे, तो उसका आपको मज़ा आने वाला है। एंड 1650 इतना कैपेबल है कि उन गेम्स में आपको 60+ FPS जो है वो दे देगा। आपको इसमें 45 वाट आवर का बैटरी मिलेगा एंड रैपिड चार्ज सपोर्ट करता है ये अप टू 80% इन जस्ट 1 आवर। तो ये लैपटॉप मेरे हिसाब से फुली रिकमेंडेड है। अगर मैं मेन फैक्टर्स बताऊं जिसकी वजह से मैं इस लैपटॉप को रिकमेंड करता हूं, सबसे पहला ये अंडर 60,000 आपको जनरली देखने को मिलता है। दूसरा फैक्टर, इसमें आपको हेक्सा कोर प्रोसेसर मिलता है विच इज़ Ryzen 5 4600H। तीसरा फैक्टर, इसमें आपको 512 GB की SSD भी देखने को मिलती है। चौथा फैक्टर, इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले में। अब मेरे कुछ भाई ऐसे होंगे जो आज भी AMD के प्रोसेसर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो वो इंटेल की तरफ जाएंगे। तो इसी लैपटॉप में आपको एक इंटेल वाला वेरिएंट मिलता है एंड ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग के अराउंड ही देखने को मिलता है, 55 से 60 के बीच में। तो कुछ लोग ज़रूर होंगे जो इस लैपटॉप को लेने का सोच रहे होंगे, उनकी नज़र में वो वेरिएंट भी आया होगा जो आपके सामने समय स्क्रीन पे है। तो इसमें जो आपको डिफरेंसेस मिलते हैं वो यही है कि इसमें i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। रैम इसमें 2933 मेगाहर्ट्ज़ की है,
स्टोरेज की बात करूँ, सिर्फ हार्ड डिस्क आपको देखने को मिलती है। सो यहीं पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये लैपटॉप आपको नहीं लेना है। देखो, अगर आप इंटेल फ़ैन हो तो इस वीडियो को आगे देखो, मैं आपको वेरिएंट सजेस्ट करूंगा, बट एटलीस्ट आपने इस वेरिएंट के साथ नहीं जाना है, ठीक है। ये आपने चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। तो इसमें आपको बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि SSD इसमें नहीं देखने को मिलती एंड सिर्फ 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो इस लैपटॉप को इस बजट में एक अच्छा पिक नहीं बनाती है। तो अगर आपने इतना ही बजट स्पेंड करना है सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप राइजन वाले वेरिएंट के साथ जाएं, जो मैंने इससे पहले बताया है। अब आपको इंटेल वाले वेरिएंट के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो मैं आपको अगले सेक्शन में बताता हूँ। तो यहाँ पे इसका अराउंड 65,000 के करीब एक और वेरिएंट आता है, जिसमें आपको इंटेल का प्रोसेसर मिलता है i5 11 जनरेशन। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, वो भी क्वाड कोर प्रोसेसर है, बट स्टिल बेटर देन i5 10 जनरेशन है, ठीक है। इसमें आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिलती है एंड 512 GB SSD भी मिलती है। तो जितनी भी कमियां इंटेल वाले पुराने मॉडल में थी i5 10 जनरेशन वाले में, वो यहाँ पे सारी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। एंड 120 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आइडिया पैड में अराउंड 65,000 इंटेल वाला वेरिएंट ही लेना चाहते हो तो गो विद दिस वन, आपको पिछले वाले वेरिएंट के साथ नहीं जाना है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या क्लैरिटी मिली कि अंडर 60,000 अगर आपने लेना है तो Ryzen 5 4600H लेना है, अंडर 65,000 लेना है तो इंटेल i5 11 जनरेशन लेना है। वैसे तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि तीनों में से आप Ryzen 5 4600H वाला उठा लो, बट अगेन अगर आप इंटेल का ही लेना चाहते हो तो दिस इज़ द वन विच यू कैन बाय। अब ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो हायर वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं। तो इसमें एक हायर वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपको उस पर पैसे स्पेंड करने हैं, क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वो मैं आपको अगले सेक्शन में बताता हूँ। तो इसमें आपको जो एक वेरिएंट मिलता है अराउंड 88,000 के करीब, उसमें आपको i7 11 जनरेशन मिलता है, विच इज़ अगेन अ क्वाड कोर प्रोसेसर, नॉट अ हेक्सा कोर। तो यू आर स्पेंडिंग 88,000 एंड जस्ट गेटिंग क्वाड कोर प्रोसेसर। तो यहाँ पे एक चैलेंज आपको पता चल गया। दूसरा, इसमें 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिलती है, विच इज़ गुड। सिर्फ आप 16 GB तक ही एक्सपैंड कर पाओगे बाकी इसके वेरिएंट्स के जैसे, एंड 512 GB की SSD मिलती है। उसके बाद RTX 3050 4 GB मिलता है विद मैक्स TGP ऑफ 90 वॉट, एंड इसमें भी 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है एंड बाकी सारी चीज़ें सेम है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, शुड आई बाय दिस मॉडल इन दिस पर्टिकुलर सीरीज? एंड माई सिंपल आंसर विल बी नहीं, आपको ये वेरिएंट नहीं खरीदना है, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 88-90,000 रुपीज़। सो मार्केट में बाकी लैपटॉप्स जो हैं वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं इस प्राइस में, जैसे Acer Nitro 5 के वेरिएंट्स हैं, Predator के वेरिएंट्स हैं, Asus ROG Strix के वेरिएंट हैं, Asus TUF के वेरिएंट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर बजट में देर आर एन नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस जिनकी तरफ आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको रैम के अपग्रेडेशन भी 32 GB तक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको SSD और हार्ड डिस्क वाले कॉम्बिनेशन भी मिल जाएंगे, एंड जहाँ पे आपको अच्छा बैटरी बैकअप एंड इससे भी ज़्यादा, बिकॉज अराउंड 90,000 आई एटलीस्ट एक्सपेक्ट 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। तो वो ऑप्शंस आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलते। सो व्हाट आई रिकमेंड कि अगर आप Lenovo IdeaPad Gaming 3 ले रहे हो तो उसके लिए आपको इस वेरिएंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। यानी 70,000 के ऊपर मुझे नहीं लगता इस सीरीज़ के किसी भी वेरिएंट पे पैसे खर्चना आपके लिए सेंस बनाता है। सो व्हाट यू कैन डू, ईदर पिक the one under 65,000 that comes with i5 11 generation or the one under 60,000 that comes with Ryzen 5 4600H। सो दोस्तों, ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस इस पर्टिकुलर लैपटॉप का एंड इसके सारे वेरिएंट्स का, जितने मैं आपको बता सकता था। इसके अलावा भी इसके कुछ वेरिएंट्स आते हैं, बट मुझे उनको कवर करना सही नहीं लगा, क्योंकि यही इसके कुछ ज़्यादा हिट वेरिएंट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको ऐसे कंप्लीट एनालिसिस चाहिए बाकी लैपटॉप्स के भी कि नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।